अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में वापस एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 10th मैटर वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों हीटिंग करव्स और कूलिंग करव्स डिस्कस किया था। आज हमारा उससे अगला टॉपिक है बेटा काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन। क्या है बेटा? ये एक्सप्लेन कर रहा है हीट जो है वो जो एनर्जी पार्टिकल्स ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग के दौरान किस तरह हीट के असरअंदाज होता है, इसमें डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर क्या है, देखिए बेटा। व्हेन टेम्परेचर चेंज काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। जब टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। इन हीटिंग फॉर्म्स ए टू बी सी टू डी एंड वन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कूलिंग और हीटिंग कर्व्स के हवाले से, जिसमें हमने ए टू बी क्या होता है कांस्टेंट रहता था या आपके पास इंक्रीज हो रहा है, इस हवाले से डिस्कस किया। तो वही चीज़ें वापस रिपीट करें। ए टू बी सी टू डी ई एंड अनवर्ड क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती थी। कूलिंग में ई सी डी डी टू बी, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यानी अगर आपको कंफ्यूजन है तो पिछला कूलिंग कर्व वाला वीडियो एक बार फिर देखें। पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंज क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट रहता है। एनर्जी यूज होती है किसके लिए? ब्रेक डाउन करने के लिए बॉन्ड्स को, यानी दो या दो से जो सब्सटेंस आपस में जुड़े होते हैं उसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है नहीं बेटा? अभी इससे तरह क्या होगा आपके पास? दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इट चेंज ड्यूरिंग सच एज मेल्टिंग के दौरान चेंज हो सकती है, बॉइलिंग के दौरान, फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन के दौरान। काइनेटिक एनर्जी सेज द सेम ड्यूरिंग आपके पास, एक मिनट ये थोड़ा सा स्लाइड को बड़े कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। हाँ जी, अभी नज़र आ रहा होगा। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है। नहीं, काइनेटिक एनर्जी से द सेम ड्यूरिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है? पार्टिकल की बिहेव बेस्ड ऑन एनर्जी और मोशन की बेस पे उनकी किस किस्म की बिहेवियर नजर आ रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। फेज चेंज क्या है बेटा? हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में, यही बात हम रिपीट कर रहे हैं भाई। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जो पार्टिकल के बीच जो फोर्सेज होती हैं, पार्टिकल्स को आपस में टकराई होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एवापोरेशन इन बॉइलिंग बेटा, एवापोरेशन क्या है? गैसियस लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाना, एवापोरेट होना लिक्विड का। हैपन एट द सरफेस ऑफ लिक्विड्स, ओनली सम पार्टिकल गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप इनटू गैस। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है बेटा। एनर्जी कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी अपने इर्द गिर्द से एनर्जी लेंगे। एज एनर्जी एब्जॉर्ब, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? एनर्जी अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये फील कूलर भी कर सकते हैं। ऑपरेशन कैन बी हैपन एट द टेम्परेचर सच इज नॉट जस्ट बॉइलिंग पॉइंट की जरूरी नहीं होता है। फास्टर व्हेन टेम्परेचर हाई होगा तो इनकी ऑपरेशन रेट फास्ट होगा। विंड इन प्रेजेंट, ठीक है नहीं, सरफेस एरिया इज लार्ज, ये इसके फास्टर, यानी ऑपरेशन कब हो सकती है? टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हवा मौजूद होगी और सरफेस ज़्यादा होगा, यानी लार्ज सरफेस में ऑपरेशन। अब बॉइलिंग क्या है बेटा? किसी भी चीज़ को बॉईल करना। हैपन थ्रू आउट द लिक्विड्स, ठीक है नहीं, ऑकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, खास टेम्परेचर पर चीज़ बॉईल ना होना शुरू हो जाता है। और पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप गैस। अब वो क्या करते हैं? जो बॉइलिंग के दौरान तमाम पार्टिकल क्या करें? बहुत ज़्यादा काफ़ी एनर्जी हासिल करते हैं, वो फिर वो गैस की तरफ एस्केप। हीट इज एट इज कॉन्टीन्यूसली, बॉइलिंग में हम क्या करें? कंटिन्यूसली हीट उनके ऊपर एड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इवेपोरेशन, और बॉइलिंग पे इफेक्ट का क्या? प्रेशर, लो प्रेशर होगा तो क्या होगा? लो प्रेशर होगा तो इंक्रीज इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है नहीं। जैसे वाटर बॉइल्स क्विकली एट हाई टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड लेवल पर। हाई प्रेशर क्या होगा? इवेपोरेशन डिक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। एग्जांपल प्रेशर कुकर वगैरह हमने एग्जांपल लिया। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, गैसेस लॉज, जिसको हम लोग गैसेस लॉज डिपेंड कर रहे हैं कि चार चीजों पर: नंबर ऑफ मोल्स पर, वॉल्यूम पर, प्रेशर पर और टेम्परेचर पर बेटा। तो मेन क्या हम लोग एक एक करके डिस्कस। बॉयल्स लॉ क्या है बेटा? ये कहता है जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है एक्सटर्नल प्रेशर के। व्हेन टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? उसका इनवर्स रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर इन नंबर ऑफ मोल के। तो v इज इक्वल टू, देखो बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाएगा तो दो चीजें आएंगी बेटा। कौन कौन सी आएंगी? इज इक्वल टू आएगा, दूसरा कांस्टेंट आएगा। वी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट के बेटा। इसी तरह आप लोगों ने हमने क्या कहा है? एज प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर सिटी आपके पास कांस्टेंट रहेगा बॉयल्स लॉ के अंदर। काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास फार्मूला क्या है? पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट के बेटा। फॉर गैस 1 होगा पी वन वी वन इज इक्वल टू कांस्टेंट के। फॉर गैस 2 होगा तो पी टू वी टू फॉर गैस के। इसी तरह दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। बॉयल्स लॉ एक बार फिर बता देता हूँ। देखो बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल के दौरान वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के इनवर्स रिलेशन रखता है। बस इतनी सी बात है। बॉयल्स लॉ क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के। देखिए बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और ऑफ गैस क्या है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन किस वक्त है, कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के दौरान। अभी चार्ल्स लॉज की बात कर रहे हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बेटा, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन शर्त क्या है, प्रेशर कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो। तो देखिए ये हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन उठाए थे, उधर कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर लिखा बेटा हमने। अब इसको टेम्परेचर को साइड में लेकर गए, क्योंकि उनका डिवीजन जो होता है वो कांस्टेंट की इक्वल वी डिवाइडेड टी इज इक्वल टू किसके बेटा, कांस्टेंट के। वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब वहाँ में हमने बात किया था पीछे वाले समरीज में, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज हो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों में। वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट के, गैस वन के लिए होगा बेटा V1 T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट के V2 V2। देखो इसी तरह आपका कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। अगला आ रहा है एवोगाड्रोस लॉ। बेटा ये लॉ क्या कहता है, जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, एक टेम्परेचर सेम होगा, कांस्टेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन इसमें टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल की भी डायरेक्ट रिलेशन होगी। हाँ बेटा, मैंने इस लॉ में थोड़ी सी चीज़ें एक्सटेंड किया है। वहाँ पर कांस्टेंट लिखा है जस्ट पिछले वाले दो में, इसमें मैंने के भी लिखा है। ओ आर आर का मतलब है इन दोनों में से कोई। इसी तरह पीछे भी जहाँ पूरा कांस्टेंट वर्ड की जगह आप के भी लिख सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। आप बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में मैंने वी जिस तरह वी डिवाइडेड टी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, वहाँ डी वी डिवाइड टी इज इक्वल टू आप के भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ ये चीज़ें लिखा है ताकि आपको समझने आसानी होगी। देखो v डिवाइड n इज इक्वल टू कांस्टेंट ओ आर v डिवाइड n इज इक्वल टू के। मोर गैस पार्टिकल होंगे तो वॉल्यूम नीड ज्यादा होगा, लेस पार्टिकल होंगे तो लेस वॉल्यूम होगा। ठीक है, नहीं डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स पर। फार्मूला v डिवाइडेड n इज इक्वल टू कांस्टेंट के या v डिवाइडेड n इज इक्वल टू के, दोनों में से जो भी आपको इजी लगता है आप लिख सकते हो। पीछे जो हमारा बॉयल्स और चार्ल्स में भी यही कर सकते हो, आप कांस्टेंट पूरा लिखने के बजाय के भी लिख सकते हो। फॉर गैस 2 के लिए V2 N2 कांस्टेंट है। ठीक है, नहीं बेटा, ये आपके पास V1 N1 इज इक्वल टू V2 N2 के। ये आप लोग इक्वेशन आ रहा है, कंपेयरिंग करें इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास ये आ गया जी। नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। बेटा डिफ्यूजन किस कहते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की, दूसरे रूप में क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। या बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी। यानी गैसेस पार्टिकल का रेंडमली बेतरतीब से हरकत करना, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। सेपरेटेड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, ये दूसरी डिफिनेशन इसकी। सिमिलर ऑफ परफ्यूम सेपरेट इन टू रूम्स के अंदर, आप किसी परफ्यूम का इस्तेमाल कर दो, रूम के अंदर आपने परफ्यूम डाला, दरवाजा खोला, पूरे एरिया में आपका परफ्यूम की सिमिलर आपको। काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, जो पार्टिकल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैं एक दूसरे से मिक्सअप होंगे, वो मूव करेंगे तमाम डायरेक्शन में। ठीक है, नहीं है बम भी तीन चीज रेंडे सेपरेट आउट होंगे। अब शेप गैसेस मिक्सअप होंगे। फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्यूजन के कौन कौन से हैं बेटा, सबसे पहले फैक्टर है डिफ्यूजन मोमेंट ऑफ पार्टिकल, ये तो हमने बताया हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा और टाइम इट दिस मेक कंसंट्रेशन इक्वल टू ऑल एरियाज। फैक्टर देयर इफेक्ट मॉलिक्यूलर वेट, इनका इफेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ। लाइटर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन फास्टर देन हेवियर मॉलिक्यूलर, जितने लाइटर होगा इतने वो फास्टर होगी देन हेवियर की निस्बत। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज क्या हो आपके पास, रियल रिलेशनशिप है मोलर मास की, डायरेक्ट रिलेशन है। रीजन क्या है, तमाम मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर में सेम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, बट सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर के, इफ मास इज m है लेस देन वेलोसिटी मस्ट बी मोर। सो लाइटर पार्टिकल मूव फास्टर करेंगे, फास्टर डिफ्यूजन होगी। हेवियर पार्टिकल लेस क्या होंगे, मूव स्लोली करेंगे और इनकी डिफ्यूजन स्लो होगी। दूसरा क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल मजीद एनर्जेटिक होंगे और वो मजीद फास्ट मूव करेंगे। फास्टर मूवमेंट मीन आपके पास डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। मोर एनर्जेटिक कोलिजन होगी विद हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूल सेपरेट आउट एंड मोर क्विकली, वो क्या करेंगे, मजीद हरकत करेंगे। तो यहाँ से हम लोग बस कितनी स्लाइड्स बचते हैं, हाँ बस 2 ही स्लाइड बचते हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। एक कंसेप्चुअल असेसमेंट है 2.1 में, उसने कहा व्हाई डज परफ्यूम मेक योर प्लम्स फील कोल्ड। ठीक है, नहीं ये देखो, व्हेन परफ्यूम इवेपोरेट होंगे फ्रॉम योर स्किन इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम योर हैंड्स, दिस लॉज मेक्स योर प्लम फील कोल्ड। ये हमने एक आंसर्स लिखा है इनका। ये वाइड डज सीवीड कोल्ड अस विद इवेपोरेशन। ठीक है, सीवीड हीटिंग की वजह से जो होता है टेक्स हीट फ्रॉम, ये हमारी जो बॉडी से सीवीड ले जाएगा और वेपर्स फॉर्म में, तो ये हीट लॉस होगा तो फिर हमें क्या करेगा, ठंडक महसूस होगा।
सब्लिमेशन वही चीज़ है बेटा, पीछे हमने पढ़ा था जैसा डिपोजिशन पढ़ा था, यही और सब्लिमेशन सेम है। सॉलिड चीज़ का डायरेक्ट लिक्विड में जाना सब्लिमेशन के, सब्लिमेशन व्हेन सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैसियस, सॉलिड का डायरेक्ट गैसियस में जाना सब्लिमेशन, विदाउट चेंजिंग लिक्विड में बने, जब लिक्विड में जाए बगैर। देखो जनरल फिनोमेना ये है, सॉलिड से लिक्विड आए, लिक्विड से गैस बने, लेकिन ये सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, बात चीज़ें ऐसे हैं जिसको सॉलिड में रहते हैं उनको हीट देते हैं तो सीधा उड़कर गैस बनाते हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जाएंगे, जिसमें एग्जांपल ड्राई आइस से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टर्न इनटू गैसियस फॉर्म में। व्हाई सब्लिमेशन हैपन, देखो इवन सॉलिड से मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है नहीं, ये सम पार्टिकल गेन इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्रीली एंड बिकम गैस बनते हैं। ये कॉमन सब्सटेंस दैट सब्लिमाइन जो हो रहे हैं, ड्राई आइस सॉलिड होता है, कैम्फोर है, नेफ्थालीन है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा बेटा, इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ में एयर फ्रेशनर है जिसमें सॉलिड फ्रेग्रेंस है, टर्न्स इनटू डायरेक्टली इनटू वेपर्स एंड स्प्लिट एरोमा है। टेक्सटाइल प्रिंटिंग में क्या होता है, डाइज सब्लिमेशन, प्रिंटर्स प्रिंट ऑन टी शर्ट्स, मग्स, पेन्स वगैरह ये चीज़ें दी जाती है। फूड इंडस्ट्रीज में क्या है, फ्रीज ड्राइंग है आपके पास, प्रिजर्विंग फूड है जिस सब्लिमेशन के थ्रू किया, डिपोजिशन, रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन, स्नो फॉर्मेशन फ्रॉम वाटर वेपर्स, ठीक है नहीं है, ये दूसरे के रिवर्स है, डिपोजिशन और सब्लिमेशन। हाँ ये भी मैंने बात किया था। ब्लॉक सूट इन व्हीकल एग्जॉस्ट मेकिंग ड्राई आइस फॉर्म टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस बनता है, डिपोजिशन में क्या होता है, गैस से सॉलिड बनता है। इंपॉर्टेंस इन डिफ्यूजन, मेडिसिन के अंदर ये इसका इंपॉर्टेंस, मेडिसिन डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, टिश्यू में डिफ्यूज होता है हमारी बॉडी में, फास्टर डिफ्यूजन होगी तो फास्टर एक्शन होगा, ठीक है नहीं है। पेन किलर वगैरह हम लोग खाते हैं, दवाई, दर्द की दवा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, फास्टर डिफ्यूजन होगी, फॉर्म ऑफ ड्रग मैटर, अच्छा ये डबल रिपीटेड लिखा हुआ है। लिक्विड ड्रग्स डिफ्यूजन फास्टर देन सॉलिड लिक्विड ड्रग्स, कंट्रोल रिलीज ड्रग्स से रिलीज मेडिसिन स्लोली मेंटेन इफेक्ट ओवर टाइम्स। डिफ्यूजन हम जानते हैं मोमेंट ऑफ पार्टिकल हायर से लोअर में, सब्लिमेशन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड, डिपोजिशन चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2 एंड हुआ। तो हमारे 2-3 लेक्चर इसमें हुए, आप तफसील से देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आपको एक ही प्लेलिस्ट में तमाम चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियोस आपको समझ आए होंगे। तो आप लोग एक ही बात करें भाई, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। स्टूडेंट्स इसी के साथ अब्दुल हन्नान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।